प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अब समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन महाकुंभ को लेकर राजनीति लगातार जारी है। संगम में श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी के साथ साथ महाकुंभ को लेकर यूपी में सियासत भी तेज है। अब नदियों की सफाई को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। दरअसल संगम में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। संगम में मोक्ष की कामना में आस्था की डुबकी लगाने हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। वो संगम जहां जात पात का भेद खत्म हो जाता है, इस संगम को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगा की सफाई को लेकर सरकार को घेरा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता चुकी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी कुंभ मेले को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, अभी सबसे ज्यादा दूषित पानी कहाँ है? कुंभ में। इसी तरह से कभी अव्यवस्था, कभी प्रशासनिक लापरवाही, कभी श्रद्धालुओं के आंकड़ों को लेकर तो कभी गंगा की सफाई को लेकर सरकार पर विपक्ष के नेता योगी सरकार पर हमलावर हैं। संगम के पानी की क्वालिटी पर उठ रहे सवालों के बीच बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संगम का पानी न सिर्फ स्नान करने बल्कि पीने के योग्य भी है। कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है। CPCB ने इस रिपोर्ट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जमा किया है और ये रिपोर्ट 3 फरवरी को तैयार की गई थी। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इन नदियों का पानी नहाने के बुनियादी मानकों को पूरा नहीं करता। CPCB ने यह भी बताया कि पानी में फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा को मानक के अनुसार 100 मिलीलीटर में 2500 यूनिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा होता है तो पानी को प्रदूषित माना जाता है। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो कि मनुष्य और जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं, पानी में सीवेज या पशु अपशिष्ट के मिल जाने का संकेत होते हैं। इन बैक्टीरिया के होने से पानी में कई खतरनाक रोगाणु जैसे कि वायरस, साल्मोनेला और ई कोलाई जैसी बीमारियां हो सकती है। इसीलिए ये पानी नहाने के लिए खतरे का कारण बन सकता है। CPCB ने 9 से 21 जनवरी के बीच प्रयागराज में गंगा और यमुना के पानी के 73 सैंपल लिए थे। इन सैंपलों की जांच 6 मानकों पर की गई थी। पहला, पानी का pH, फीकल कोलिफॉर्म, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजोल्व ऑक्सीजन। ज्यादातर जगहों पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक से अधिक पाई गई। CPCB पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी को संगम पर गंगा में फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 2300 पाई गई। वहीं दीहा घाट पर गंगा में ये मात्रा 400 और ओल्ड नैनी ब्रिज पर यमुना में ये 13000 थी। फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा 13000 पाई गई और संगम पर ये 4900 थी। वहीं दीहा घाट पर ये 3300 थी। गंगा और यमुना के पानी में फीकल कोलिफॉर्म की सबसे ज्यादा मात्रा 20 जनवरी को पाई गई थी, जब संगम पर गंगा में ये 49,000 यूनिट तक पहुंच गई थी। फरवरी के पहले सप्ताह में पानी की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। CPCB के इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। CPCB का कहना है कि पानी में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस पानी में कुछ बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते, लेकिन फिर भी इस पानी में मौजूद अन्य पैथोजेंस के कारण ये नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।